যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় কোনো বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। भारत बूमिंग इकोनॉमी है, भारत के साथ पूरी दुनिया के ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ओमान और इंग्लैंड के साथ इलेक्शन के फौरन बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएंगे। अब ऐसा है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया से जाती हैं बांग्लादेश, $14 बिलियन है जी, तो इंडिया जो वो है बांग्लादेश है वो सिर्फ 2 बिलियन की करता है। बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। पाकिस्तान साइड कश्मीर के सिटी मीरपुर पे केएफसी की ब्रांच को जला दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और बाकायदा तौर पे वहां पे नारे लगे हैं कि जला दिया केएफसी को जला दिया। तकरीबन 250 से 300 लोग जो हैं उन्होंने अपना रुख किया एक निजी फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरफ, और वो एंटी इजराइल प्रो पैलेस्टाइन नारे लगाते हुए वहां तक गए। खुद के बनाए हुए लोग आज इन्हीं की मार रहे हैं, आज इन्हीं की जो है वो टांगे उठा के टपाटप इनको मार रहे हैं। इन्हीं के बनाए हुए ग्रुप्स, इन्हीं के पाले हुए दहशतगर्द जो है दोस्तों आज इन्हीं की बजा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसकी और बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनके आपस में बहुत सख्त एक जंग चल रही है, और वो जंग है भारत के ऊपर। लफ्ज़ी जंग कह लें, जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लफ्ज़ी गोलाबारी। हमारा मीडिया ये लफ्ज़ बोलता रहता है लफ्ज़ी गोलाबारी। सो गोलाबारी जो है वो हो रही है, जिस पे शेख हसीना वाजिद जो है उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज़ का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज़ एवरीवेयर इन द रीजन। यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज्ड टू बी डिस्कस्ड इन पॉलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया, ठीक है जनाब। और कैंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो, ठीक है। शेख हसीना वाजिद जो हैं उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। दिस इज़ व्हाट बीइंग रिपोर्टेड। जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये एक इंडिया आउट कैंपेन चली हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मैडलिंग नहीं की। और आपको पता है मैं G20 में जब हुआ मैंने तब भी आपको कहा था कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ़ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज़ इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वाज सो सिंपल। इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना अपोजिशन, बीएनपी ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है
कि इंडिया इज प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल। दूसरे मुल्कों के इलेक्शन में भी इंडिया इंडिया हो रहा है भाई, और भारत वैसे तो पाकिस्तान में होता है जी, पाकिस्तान में तो होता ही है इलेक्शंस के दौरान जो नाम चलता है, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो पाव पाव भर की बम उठा के हम उस तरफ मारेंगे, जैसे ही इलेक्शन आते हैं सब शुरू हो जाता है। लेकिन इसी के साथ अब ये सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं रहा, पाकिस्तान की तो एक और तरीके से होती है ना ये बात, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के इलेक्शन जब हो रहे हैं तो वहां पे बात हो रही है इसकी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी आप याद रखिए कि जब हम ये बात करें तो एक आखिरी में इसका एंगल आपको बताना चाहूंगी खबर का, और वो ये है कि इस वक्त जो शेख हसीना बात कर रही है वो अक्लमंदी की बात क्यों कर रही है, और जो उनकी ऑपोजिशन है वो क्यों सिर्फ एक खास वजह से या एक नारे पर ये कर रही है, उनका नारा है। क्योंकि जो बांग्लादेश की ऑपोजिशन जो इस वक्त ये नारा लगा रही है उसको पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। वो सबक ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंडिया की प्रोडक्ट्स का बायकॉट, यानी कि तिजारत नहीं होती ना, पाकिस्तान में ट्रेड नहीं हो रही, इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है, तो हाल देखिए इकोनॉमी का पाकिस्तान की, इंडिया से ट्रेड नहीं करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देखिए। तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना ये कह रही है वो भी शायद ये जानती है या ये सोच के कह रही हैं कि अगर बांग्लादेश में भी तुम लोगों ने वहां से इंडिया की तिजारत बंद कर दी और हमने भी ये वाला तरीका इख्तियार किया, चलो जी ऐसा है तो फिर ट्रेड बंद करते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, तो हालत जो है वो IMF तक ना पहुंच जाए, हमें भी कहीं, बांग्लादेश को भी कहीं नाक ना रगड़नी पड़े IMF के सामने इंडिया की प्रोडक्ट्स की बायकॉट करने के बाद। तो वो ये जो बात कर रही हैं उसमें ये बात पता चलती है, और इसकी प्रैक्टिकल एक मिसाल जो है, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान की है। वो ठीक है कि आप और बहुत सारे उसके अंदर फैक्टर्स हैं कि जब ये बात हम कर रहे हैं कि जनाब ये जो IMF के पास जाना पड़ता है, फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर तो ये भी है ना कि आप तो ये भी तैयार नहीं होते कि अपने जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आप ट्रेड करें। अपोजिशन जो इस वक्त ये नारा लगा रही है उसको पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। वो सबक ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंडिया की प्रोडक्ट्स का बायकॉट, यानी कि तिजारत नहीं होती ना, पाकिस्तान में ट्रेड नहीं हो रही, इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है, तो हाल देखिए इकोनॉमी का पाकिस्तान की, इंडिया से ट्रेड नहीं करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देखिए। तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना ये कह रही है वो भी शायद ये जानती है या ये सोच के कह रही हैं कि अगर बांग्लादेश में भी तुम लोगों ने वहां से इंडिया की तिजारत बंद कर दी और हमने भी ये वाला तरीका इख्तियार किया, चलो जी ऐसा है तो फिर ट्रेड बंद करते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ, तो हालत जो है वो IMF तक ना पहुंच जाए, हमें भी कहीं, बांग्लादेश को भी कहीं नाक ना रगड़नी पड़े IMF के सामने इंडिया की प्रोडक्ट्स की बायकॉट करने के बाद। तो वो ये जो बात कर रही हैं उसमें ये बात पता चलती है, और इसकी प्रैक्टिकल एक मिसाल जो है, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने पाकिस्तान की है। वो ठीक है कि आप और बहुत सारे उसके अंदर फैक्टर्स हैं कि जब ये बात हम कर रहे हैं कि जनाब ये जो IMF के पास जाना पड़ता है, फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर तो ये भी है ना कि आप तो ये भी तैयार नहीं होते कि अपने जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आप ट्रेड करें। अगर आपकी इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट होती है पाकिस्तान की, आप जानते हैं, तो पाकिस्तान की और इंडिया की ट्रेड से पाकिस्तान को फायदा होगा। एक तो ये